वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2। तो अभी सभी बच्चों का टर्म 1 का एग्ज़ाम आज फाइनली कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के टर्म 2 सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से मैथ्स के चैप्टर हैं जो आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह आपका सेकेंड टर्म में आएगा। देन चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी आपका सेकेंड टर्म एग्जाम में आएगा। देन चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपका सेकेंड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। देन उसके बाद से आता है आपका सर्कल, ये भी आपसे सेकेंड टर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। देन कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद से आता है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे भी क्वेश्चन आपके सेकेंड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका टोटल मैथ्स का सेकेंड टर्म का सिलेबस है। एक बार दोबारा इसको आप देख लें। पहला है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल, देन चैप्टर नंबर 11 जो कि है कंस्ट्रक्शन, देन चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बाद से चैप्टर 14 स्टैटिक्स एंड देन चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो यह है आपका सेकेंड टर्म का मैथ्स का सिलेबस। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनको आपके सेकेंड टर्म एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि हम पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बोर्ड ने सिलेबस रिलीज किया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें सीधा बताया गया है कि प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड। यानी वो सभी प्रॉब्लम्स जो ऐसे इक्वेशन जिनको हमें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उन पे बेस जो प्रॉब्लम है उनको हटा लिया गया है। यानी कहने का मतलब कि सिचुएशनल प्रॉब्लम तो आएंगे प्रोग्रेशन। तो एपी में कंप्लीट सिलेबस है, होल सिलेबस है एपी का, लेकिन इसमें लास्ट में बताया गया है कि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम्स ऑफ एन टर्म, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, यानी जो कहने का मतलब कि सिचुएशन प्रॉब्लम तो हैं लेकिन किस पे हैं, तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एपी पे बेस्ड जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम है उनको रिमूव कर दिया गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग सिंपली इसको समझ लें। बहुत जल्द मैं आपको एनसीईआरटी बुक से उन सभी क्वेश्चंस को मार्क करा दूंगा जो आपके टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, देन आता है सर्कल। तो सर्कल में होल सिलेबस है। इसमें बता रखा है कि जो दो इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पहला थ्योरम है, ये भी आएगा। देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब सर्कल हमें कंप्लीट पढ़ना है, होल सिलेबस सर्कल का है। देन आपका आता है कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो इंटरनली आएगा। एक्सटर्नली जो था सिलेबस में उसको हटा लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल। देखिए, जो कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है इंटरनली और दूसरा होता है एक्सटर्नली। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनली पढ़ना है, एक्सटर्नली को सिलेबस से हटा दिया गया है। देन अगला दिया गया है टेंजेंट टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, किसी एक पॉइंट से हमें सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन का सिलेबस है। देन आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो आपके प्रॉब्लम आएंगे उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिनमें जो आपका एंगल दिया जाएगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो। जो भी एंगल्स होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी होंगे, वो 30 डिग्री के, 45 डिग्री के या 60 डिग्री के होंगे। इससे ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन को नहीं पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये पूरा का पूरा होल सिलेबस है। बस इसमें आपको इतना ही बताया गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है, दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे पूछे जाएंगे, 90 डिग्री से बड़ा एंगल आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इसमें दिया गया है पहला कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ इनके ही कॉम्बिनेशन में पूछे जाएंगे। बोला गया कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। ठीक है, और वो कैसे होंगे, तो क्यूब, क्यूबॉइड होंगे, स्फेयर्स हो सकते हैं, हेमिस्फेयर हो सकते हैं,
राइट सर्कुलर सिलेंडर हो सकते हैं या फिर कोन होंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर का कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा। फिर इसमें बोला गया है कि प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इन अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो कम्बिनेशन का फिगर होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर को आपस में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 फिगर को हम आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जिसमें 2 फिगर का कम्बिनेशन है, जैसे स्फेयर का हेमिस्फेयर के साथ, चाहे कोन का क्यूबॉइड के साथ। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। 3 का कम्बिनेशन आपस में कभी हमें से नहीं पूछा जाएगा सेकेंड टर्म में। फिर बोला गया कि प्रॉब्लम विथ कम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड शुड बी टेकन। फिर इसमें लिख दिया गया है कि लास्ट में बोल दिया गया है कि 2 से ज़्यादा सॉलिड का कम्बिनेशन का प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन का सिलेबस है। देन आता है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा हमें पढ़ना है, और मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मेथड ओनली। देखिए, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन। तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट और एज्यूम मीन। तो ये रहा आपका सेकेंड टर्म मैथ्स का होल सिलेबस। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस मार्क करा दिए जाएंगे जो आपके सेकेंड टर्म एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।